हेलो माय डियर स्टूडेंट, नीट 2026 का एग्जाम 21 जून को आप देने जा रहे हैं और ये बहुत क्रूशियल टाइम चल रहा है। आप इसको अपनी बस में अपने जाते टाइम इस वीडियो को जरूर देखें। ये सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए कि एग्जामिनेशन के टाइम पर आपको किन बातों का ध्यान रखना है ड्यूरिंग एग्जाम। ठीक है, जो स्मार्ट बच्चे होते हैं, जो टॉपर बच्चे होते हैं, इनके दिमाग में बात क्लियर होती है। हम बार बार रिमाइंडर कराते हैं, लेकिन एग्जाम के दौरान इन चीजों को रिमाइंड करना बहुत जरूरी है, ताकि आप खुद नोट करेंगे कि छोटी छोटी बातें हैं जिनको अगर आप एग्जाम से पहले देख जाएंगे तो आपके एग्जाम में प्लस मार्क्स होंगे। आप पेपर से बाहर निकलने के बाद खुद कहेंगे कि अमित सर ये चीज हमारे लिए बेनिफिट है। तो बहुत क्रुशियल टाइम है, ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, सीधा टॉपिक पर आते हैं। तो नीट 2026 के एस्पायरेंट 21 जून को जो एग्जाम देने जा रहे हैं वो सभी इन बातों का ध्यान रखेंगे। सबसे पहली बात, आपने एडमिट कार्ड को ध्यान से देख लिया होगा और आपको सेंटर मालूम होगा, अच्छी तरह से आपने देख लिया होगा और एक दिन पहले गूगल मैप चलाकर भी देख लिया होगा या अपने पेरेंट्स वगैरह को भेज दिया होगा कि भैया सेंटर ये है, अगर सिटी अननोन है तो। ये आपने पहले भी देख लिया होगा, आप जानते हैं इसको, लेकिन एक बार मेरा फर्ज है आपको रिमाइंड कराना, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं दूसरी बात करूंगा इस जस्टिस के बाद 11 बजे आपकी सेंटर पे एंट्री हो जाएगी और फ्रिस्किंग होगी। 1:30 PM पर आपके गेट क्लोज हो जाएंगे, उसके बाद किसी की भी एंट्री नहीं होगी। जो वीडियोस आते हैं बच्चे रो रहे हैं बाहर गेट के बाहर, वो फिर फालतू का ड्रामा होता है, उस ड्रामे से कोई लेना देना नहीं है। 1:30 पर गेट क्लोज हो जाएंगे, इट मींस क्लोज। ठीक है, लास्ट एंट्री आपकी 1:30 पर होगी और 1:40 PM पर आपको रूम में एंट्री कर दी जाएगी। ऐसा नहीं कि आप पानी पीने के बहाने या किसी और बहाने से बाहर ही घूम रहे हैं कि अब तो बाद में एंट्री लेंगे, नहीं। 1:40 के बाद आपको क्लासरूम में एंट्री नहीं की जाएगी उसके बाद, इसलिए बाहर मत घूमिएगा। ठीक है, कई बार सेंटर में तो बच्चे एंट्री ले लेते हैं, फिर उससे ओ तो सेंटर पे आए गए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी गलती मत करना। 1:55 पे आपको टेस्ट बुकलेट दे दी जाएगी और आप उसे चेक कर लेंगे कि मेरा सेंटर कोड का जो है चेक को सारे कोड वगैरह जो पेपर के कोड हैं वो सब सही है, पूरे पेजेस हैं, कोई पेज मिस प्रिंटिंग तो नहीं है, कोई क्वेश्चन ऐसा तो नहीं है कि जो मिस प्रिंटिंग हुआ हो या छपा ही नहीं हो, प्रिंट ही नहीं हुआ हो। ये सब चीजें आप देख लेंगे। ये सारे करने के बाद अब आप पेपर करना सोल्व चालू करेंगे। एग्जाम बिगेन होगा और 5:15 पर आपका एग्जाम कंक्लूड हो जाएगा। साथ क्या क्या लेके जाना है? एडमिट कार्ड जिसकी साफ प्रिंट हो, साथ में 2 पासपोर्ट साइज फोटो, 2 ले ही जाए। अब तो सर सेम नहीं मिल रहा, वो ऐसा नहीं मिल रहा जैसा उसमें था, कोई बात नहीं, आप उसी कपड़ों में खिंचा लें और एक फोटो 2 फोटो और लेकर जाएं। और वो घूम गया है तो उसको ढूंढने के टाइम बर्बाद ना करें। आईडी ओरिजिनल लेकर जाना है, फिर रिवाइज कर रहा हूँ, ओरिजिनल आईडी लेके जाना है। आधार हो तो वेरी गुड, कोशिश करें कि आपके पास आधार है तो आधार लेकर जरूर जाएं। उसके अलावा अदर आईडीज भी हैं, लेकिन आधार की मैं बार बार रिवाइज कर रहा हूँ। ट्रांसपोर्ट जो है, ट्रांसपेरेंट जो पेन है, बिल्कुल मोटिव वाला लेके जाना, ताकि जब आप की भरें तो मोटिव होने से क्या होगा, पतली होगी तो आप धीरे 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 ऐसे करेंगे और बहुत टाइम लगाएंगे। मोटिव वाला होगा तो जल्दी भर जाएगा, टाइम बचेगा उससे। ये स्मार्ट वे है, ध्यान रखना। ट्रांसपेरेंट मोटिव वाला पेन लेके जाना है, एक पतला वाला, 2 मोटे ले जाना। पतले से आप पेपर सोल्व कर लेना और मोटे से आप लोग की भरना। ठीक है, वाटर ट्रांसपोर्ट बॉटल अलाउ होती है, गर्मी बहुत है, आपको लगता है तो पानी लेकर जाएं, उसमें थोड़ा सा आप लोग आराम से अपने हिसाब से ग्लूकोन डी डाल लें। ठीक है, ताकि आपको एनर्जी मिलती रहे। बात खत्म हो गई। अब आते हैं मेन चीज पर जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। पेपर के दौरान बच्चे अगर इन 5-6 पॉइंट्स का, 5-6 पॉइंट्स का ध्यान दे लेंगे तो उनको एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहली बात, अटेम्प्ट टेक्निक। हम कई बार आपसे कहते हैं और बच्चे अलग अलग हिसाब से अपना रखते हैं इसको। मेरा तो इंपॉर्टेंट वही है कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री और फिजिक्स करें, लेकिन आप में से कई बच्चे ऐसे हैं जो इस बात से रूल को फॉलो नहीं करना चाहते, वो फिलहाल फिजिक्स करना चाहते हैं, देन केमिस्ट्री, देन बायो, तो वो उनकी मर्जी है। मेरा पर्सनल आपको राय है कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स को आप सोल्व करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, आप पूरा बायो का पेपर देखेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। पूरा बायो के 90 क्वेश्चंस को एक बार दिमाग सामने से गुजार लें, केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चन को सामने से गुजार लें और फिजिक्स के 45 क्वेश्चन को सामने से गुजार लें, ताकि बाद में ऐसा ना लगे कि एमओक्यू सर ने तो बायो कहा था, केमिस्ट्री का पेपर बहुत ईजी आ गया, मैं बायो में उलझ गया, या फिजिक्स का पेपर बहुत ईजी आ गया, मैं बायो में उलझ गया। ऐसी गलती ना हो, क्योंकि एग्जाम एक बार ही देना है, नीट 2026 में आपको सिलेक्ट होना है। आपने पूरे 180 क्वेश्चन जल्दी एक बार देख लिया और आपको लगा कि नहीं यार मुझे तो पहले फिजिक्स करना चाहिए, फिजिक्स की बार इजी आई है केमिस्ट्री बायो के कंपैरिजन में, तो आप फिजिक्स को पहले कर सकते हैं, केमिस्ट्री बायो को बाद में। बात क्लियर हो गई।
केमिस्ट्री आपको आसान लग रही है, बायोलॉजी फिजिक्स की तुलना में पहले केमिस्ट्री कर लीजिए, बाद में बायो और केमिस्ट्री फिजिक्स कर लीजिए। आप पेपर को जरूर देखेंगे, उसके बाद ये पेपर अटेम्प्ट टेक्निक को डिसाइड करेंगे। नॉर्मल, यूनिवर्सल टेक्निक, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, लेकिन ये पेपर को देखकर डिसाइड कीजिएगा। 3 TA। 3 TA का मीन्स क्या है कि 3 टाइम्स अटेम्प्ट। ये क्या मतलब बन रहा है इसका? जैसे आपको पेपर मिलेगा, आपने डिसाइड कर लिया कि भैया मुझे पहले कौन सा पहले सोल्व करना है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स में से, है ना, या तो यूनिवर्सल लॉ के अकॉर्डिंग या अपने अकॉर्डिंग। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले बायो, मैं तो बायो से एग्जाम्पल लेके चलता हूं। आपने बायो के 90 क्वेश्चन उठाए और 90 क्वेश्चंस को पहले आप सोल्व कर रहे हैं, करते जा 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 रहे हैं, और एक हाथ में कंफर्म हो गया कि बायो में आपके इस 90 क्वेश्चन में से आपने मान लीजिए 70 क्वेश्चन सोल्व कर दिए एक हाथ में। अब आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स पे नहीं जाना है। फिर रिवाइज कर रहा हूं, आपने बायो के क्वेश्चन नंबर मान लो 60 कर लिया, 60 कर लिया, 30 क्वेश्चन पर अभी आपको लग रहा है कि रुकना पड़ेगा, बाद में देखूंगा। पहले हैंड में 60 क्वेश्चन हो गए। अब आप उठाइए OMR, और OMR में कौन सा रूल फॉलो करेंगे आप, ये वाला 10 OMR 10। पहले 10 क्वेश्चन को बड़े धीरे धीरे मोटे टिप वाले पेन से आप डार्क सर्कल कर देंगे। 10 क्वेश्चन बिल्कुल पेन पेपर पे एक उंगली रहना चाहिए आपकी, कहां पर, पेपर पर, एग्जामिनेशन शीट पर एक रहना चाहिए OMR पर। दोनों को मिलाते हुए पहले का थर्ड, सेकंड का फोर्थ, बिल्कुल ध्यान से 10 क्वेश्चन भरेंगे। थोड़ा रुकेंगे, एक सांस लेंगे, OMR फिल हो गई, फिर 10 क्वेश्चन करेंगे। इसे करते करते आप 60 क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। OMR उसके सर्कल कर ली 60 की, 60 आपको एक हाथ में आ गए। अभी तक केमिस्ट्री और बायो आप फिजिक्स आपने टच नहीं करी, एक हाथ में 60 क्वेश्चन कर दिए आपने, कितने में से, 90 क्वेश्चन में से 60 फर्स्ट हैंड में आपको आ गए हैं, और आपके 60 के 60 डार्क सर्कल हो चुके हैं, क्योंकि अब आपको हेडेक नहीं है उसमें। अब आते हैं आप जो भी केमिस्ट्री ले रहे हैं या फिजिक्स ले रहे हैं, मैं केमिस्ट्री को लेकर चलता हूं। सेम प्रोसेस आपने केमिस्ट्री में अपनाया, और केमिस्ट्री में 45 क्वेश्चन में से आपको मान लीजिए 30 क्वेश्चन आ गए, ठीक है। 30 क्वेश्चन का सेम रूल, आपने OMR ली, 10 क्वेश्चन OMR के पहले फिल किए, थोड़ा सांस ली, रुके, उससे गुड एनर्जी आती, पानी पीना है पानी पी लीजिए, थोड़ी सी गहरी सांस लीजिए, ऑक्सीजन अंदर जाएगी, ब्रेन फ्रेश होगा, देन वापस 10 क्वेश्चन कीजिए। ये हो गए। अब आ जाइए आप फिजिक्स में, आपको फिजिक्स पे करना है, तो फिजिक्स में आपने इन 45 में से मान लीजिए 25 क्वेश्चन सोल्व कर लिए, यानी अब आपके इतने क्वेश्चन हो चुके हैं। अब आपने इनके भी OMR को फिल कर लिया, यानी आप लोगों के 60 30 90 और 90 25 यानी 150 क्वेश्चन फर्स्ट हैंड में सोल्व हो गए, ठीक है। अब सेकंड हैंड लीजिए आप, सेकंड हैंड आप किसी भी तरह से ले सकते हैं, वापस बायो केमिस्ट्री फिजिक्स पे आ सकते हैं, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ले सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग है। लेकिन डिसीजन वैसा लीजिएगा जिसमें जल्दी कर सकते हो, जल्दी करने में एक ही चीज आती है, बायो, है ना, तो बायो और केमिस्ट्री दोनों आती है, जल्दी कर सकते हैं। तो आप, मेरा वो तो वही रूल है, बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स। अब आप सेकंड हैंड कीजिए, सेकंड हैंड में आपको लग रहा है कि इन दो में से एक हो सकता है, या इन तीन में से एक हो सकता है, एक तो आपने आउट कर दिया 4 ऑप्शन में से, जो ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहा है उसमें दो में से एक लग रहा है, आपने थोड़ा कैलकुलेशन लगाई, दिमाग में सोचा, और आपने अब बायोलॉजी के 60 क्वेश्चन के साथ 20 क्वेश्चन और कर लिए, ठीक है। बायो के 20 क्वेश्चन और आपने प्लस कर लिए, यहां पर भी आपने केमिस्ट्री के 7 क्वेश्चन और कर लिए, यहां मान लीजिए आपने फिजिक्स के 10 क्वेश्चन और कर लिए। अब इस तरह से आपके सेकंड हैंड में कितने, 20 क्वेश्चन यहां, 7 यहां और 10 यहां, है ना। तो आप लोग इस तरह देख रहे हैं 37 क्वेश्चन सेकंड हैंड में हो चुके हैं आप लोगों के, 37 क्वेश्चन। चलो इसको मोटा मोटा कर लेते हैं, हिसाब बन जाए 40 क्वेश्चन हो गए आपके, 40 क्वेश्चन हो गए। इसका मतलब आपने दो हैंड में कितने क्वेश्चन कर लिए, 155 क्वेश्चन कर लिए 180 में से। अब आपके साथ समस्या यह है कि आपको 35 क्वेश्चन में थोड़ी दिक्कत हो रही है, और आपने इन 40 क्वेश्चन की भी OMR फिल कर दी है 10 OMR 10 के रूल से। ध्यान रखिएगा, कोई क्वेश्चन आपने गलत फिल कर दिया, पहले का थर्ड ऑप्शन था, सेकंड को आपने डार्क कर दिया, अब उसका कोई तरीका नहीं है, व्हाइटनर अलाउ नहीं है, आप रेजर से किसी से भी उसको करच करे खुरचेंगे वो भी अलाउ नहीं है। तो जो आपने फिल कर दिया वो फाइनल है। आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट जो 35 क्वेश्चन आपके बचे हैं, कितने, 25 क्वेश्चन सॉरी, है ना, उन 25 क्वेश्चन में अब आप थर्ड हैंड लगा रहे हैं। बायो में आप 80 कर चुके हैं, 10 क्वेश्चन में आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि मुझे थोड़ा रिस्क ले रहा हूं। अगर आपको दो में से एक आ रहा है, या तीन में से भी एक निकाल सकते हैं आप, तो कीजिएगा। ऐसे करते करते आपने लड़ाई लड़ी, और लड़ाई करते करते आपने 5 क्वेश्चन बायो के और कर लिए थर्ड हैंड में,
ठीक है, इन 5 क्वेश्चन को कंफर्म है, फट से ओएमआर फिल कर दीजिए इन 5 क्वेश्चन की। इंतजार मत कीजिए कि नंबर आएगा तब करूंगा। अब आता है नेक्स्ट नंबर जिसमें आपको 30 क्वेश्चन, जिसमें से आप लोगों को 5 कर दिए तो 20 क्वेश्चन बचे। 20 क्वेश्चन में मान लीजिए आप लोगों को केमिस्ट्री के साथ ऐसा है कि केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन है 2-4, 5 क्वेश्चन मतलब 8 क्वेश्चन मान लीजिए, उन्होंने 8 में से आपने बहुत मेहनत कर करा के 3 क्वेश्चन कर लिए। अब आपको लग रहा है कि इससे आगे नहीं कर सकता मैं। फिजिक्स में भी आप लोगों ने थोड़ी बहुत और मेहनत कर ली, अभी भी आपके पास 17 क्वेश्चन बच रहे हैं, और फिजिक्स में भी आपने थोड़ी मेहनत लगा, लोगों के जुगत लगा लगा के 10 क्वेश्चन और कर लिए। ठीक है, यानी ले देकर 7 क्वेश्चन छूट रहे हैं आपके, और बाकी आपने सारे अटेंड कर लिए। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हो गए आपके 7 को, इनको छोड़ दिए 5 3 8 18। ठीक है, अब आप लोगों के साथ ये कंडीशन आ चुकी है कि आपने इतने क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। ठीक है, 173 क्वेश्चन आपने कर लिए और 7 क्वेश्चन आपके छूट रहे हैं, छोड़ दीजिए उनको। अगर आपके पास टाइम है तो एक बार उन 7 क्वेश्चन को और सोल्व करके देख लीजिए, आंसर आ सकता है तो आने दीजिए, नहीं आ रहा है तो छोड़िए। ठीक है, इन बातों का आपको ध्यान रखना है, इस टेक्निक पे चलेंगे। एक बात मैं और क्लियर कर दूं, फिजिक्स को लास्ट में लेने के लिए कोई इसमें एक रूल मैंने फिजिक्स पे बाद में आऊंगा, एस्केपिंग विद ब्रेवनेस। अगर आप कोई क्वेश्चन को इन 3 टाइम पर 3 टीएम में 3 टाइम अटेंड में भी नहीं कर पा रहे हैं तो एस्केपिंग कोई बुरा तरीका नहीं है, ब्रेवनेस है। आप 7 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, 8 छोड़ सकते हैं, 10 छोड़ सकते हैं। अब तो वो पैटर्न रहा भी नहीं कि बच्चे 720 में से 720 ले आएंगे, क्योंकि एनटीएस मूड में नहीं है, पेपर ऐसा बना है कि बच्चे पूरे ले आए। तो इस एस्केपिंग रूल को अगर आपने ब्रेवनेस के साथ कर लिया कि छोड़ना, में ध्यान रखिएगा, मैंने भी कई बार गलतियां की, मुझे लगता है कि नहीं मैं कर लूंगा तो ये 7 क्वेश्चन भी क्यों ना कर दूं, ऐसा मैंने एक बार नहीं कई बार गलती की। अगर मैं ऐसे कंपटीशंस में ऐसा ना करता तो मैं अपनी मनचाही रैंक के साथ निकल जाता। तो कहने का मतलब ये है कि आप एस्केप कर देंगे तो आपकी रैंक डाउन नहीं होगी। आप हो सकता है कि उन 7 क्वेश्चन को अटेंड करने के बाद बाहर निकल जाए, या उन 7 क्वेश्चन को करने के बाद अपनी मनचाही रैंक ना ला पाए, आपको जीएमसी ना मिल पाए। तो इसलिए आपको नहीं आ रहे हैं, कोई आइडिया नहीं लग रहा, तो उन 7 क्वेश्चन को आप एस्केप कर सकते हैं। आप ब्रेव हैं, आप कायर नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। रही बात यह कि मैंने आपसे बोला कि अटेम्प्टिंग टेक्निक बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स होना चाहिए। ये होना चाहिए, शुड भी है, मस्ट नहीं है। फिजिक्स नॉट ऑब्स्टेकल, इट्स माइलस्टोन। अगर आप फिजिक्स को ऑब्स्टेकल लेकर चल रहे हैं तो फिर तो मामला बिगड़ेगा। और आप समझ रहे हैं कि फिजिक्स मेरा माइलस्टोन है, दूसरे बच्चों को ये पीछे ला रहा है, मैं इसको अच्छी तरह कर लूंगा, मैं आगे चला जाऊंगा, इस थॉट के साथ जा रहे हैं, तो फिर तो मजा आ गया, आपकी रैंक अच्छी बनने वाली है, बात खत्म। अब पेपर कैसा आएगा गुरुजी? पेपर वैसा ही आएगा जैसा आना चाहिए। पेपर आपका टफ होगा, कई टीचर चले चिल्ला के बोले बहुत टफ होगा, इसको दिमाग में मत ले जाइए। कितने टफ बना दे आप सोल्व कर सकते हैं। बहुत ज्यादा टफ हो गया तो कट ऑफ बहुत कम चली जाएगी। बात कम समझ में आ रही? तो ऐसा नहीं है, आपको ब्रेवनेस के साथ एस्केप करने हैं क्वेश्चंस को। ये सोच के नहीं कि पड़ोसी कर लेगा मैं तो नहीं कर पाऊंगा। कई टीचर बोल देते हैं यार तू नहीं करा दूसरा कर लेगा, ये दिमाग में चलता है अपने उस 3.25 घंटे के दौरान। तो आप ध्यान रखिएगा पेपर को, आप जिस क्वेश्चंस को आप नहीं करना चाहते हैं, है ना, उसमें कोई बुराई नहीं है, उसको आप छोड़ सकते हैं। दूसरी बात, दिमाग में 3.25 घंटे के दौरान बहुत थॉट्स आते हैं, बचिएगा उनसे। तीसरी बात, पेपर टफ आया कैसा आया हमें इसको कोई लेना देना नहीं, पेपर आएगा, मेहनत करवाएगा, पक्की सी बात है, एनटी का इतिहास रहा है कि जब भी री एग्जाम होते हैं तो वो पेपर को टफ बनाता है। तो आप भी तैयार रहिए, आप टफ रास्ते पे जा रहे हैं, है ना। इस रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगली बात, एग्जाम के दौरान ये मत लाइएगा कि मेरे से क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा, पड़ोसी से तो हो रहा होगा। ये आते ही आपको नेगेटिव थॉट आएगी, और नेगेटिव थॉट आपके 5-7 क्वेश्चन और गलत करा देगी। क्लियर? पेपर करते टाइम ये दिमाग में रखिएगा, जो मुझे आ रहा है दूसरे को मुझे आ रहे हैं ना, वो दूसरे में उनमें से तो ये क्वेश्चन तो मुझे आ रहा है, दूसरे को नहीं आएगा। हालांकि गलत बात है लेकिन रखिए, है ना, कॉन्फिडेंस के साथ जाइए। ठीक है, और कोई भी नेगेटिव थॉट मत आने दीजिएगा दिमाग में। ध्यान रखिएगा, पेपर को इस तरह से अटेंड करेंगे तो आपके सिलेक्शन के चांस बहुत ज्यादा रहेंगे। बेस्ट विशेष आप लोगों को, पेपर अच्छी तरह से करके आइएगा, सेलेक्ट होइएगा, और ब्रेवनेस के साथ सेलेक्ट होइएगा। क्लियर? हम लोग मिलेंगे पेपर को सॉल्यूशन के टाइम पर। पेपर बहुत बेस्ट कीजिएगा, ब्रेवनेस के साथ कीजिएगा, अच्छी तरह से अटेंड कीजिएगा, आपका सिलेक्शन हो रहा है, आप नीट 2026 के टॉपर हैं। बेस्ट विशेष आपको, गुड डे एंड गुड बाय।